किसी ने क्या खूब कहा है कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना और आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्टॉप सर्च पर। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल पर। अपने मन को वश में कैसे करें। कई लोगों के साथ समस्या यहाँ होती है कि वो अपने मन को वश में नहीं कर पाते। कई बार हमारे साथ या अक्सर ऐसा होता रहता है कि हम हमारे मन को वश में नहीं कर पाते और इसका कारण ये है कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। और जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता है वो अपनी ज़िंदगी में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। असफलता का सबसे पहला कारण है अपने मन को वश में ना कर पाना। आपने कई बार देखा होगा कि लोग गलत काम ज़्यादा करते हैं। हैरानी की बात यह है कि गलत कामों में हमारा मन तेज़ी से लगता है, फोकस हमारा तेज़ी से रहता है और अच्छे कामों में हमारा फोकस नहीं रहता है, इसलिए हमारा मन वश में नहीं हो पाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो असफलता की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ही यही है कि लोग अपने मन को वश में नहीं कर पाते। यदि आपकी भी ये समस्या है तो आप ये वीडियोस को अंत तक देखते रहिए। एक बार क्या होता है, एक ऑफिस का एक सेल्समैन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग का किस्सा है ये। ऑफिस का सेल्समैन पढ़ने में बहुत तेज था, डिग्री बहुत उसने हासिल कर रखी थी, अपने बीवी बच्चे सब खुश थे, परिवार में सब कुछ चल रहा था, लेकिन उसका मन उसके वश में नहीं रह पा रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जिंदगी में तो सफल था लेकिन मन को वश में करने के मामले में वो असफल था। उसकी बुरी लत यह थी कि वो शराब पीता था हमेशा। बढ़िया वो सुबह शाम काम करता था, सुबह से ऑफिस जाता था टिफिन लेके साथ में और शाम तक काम करता था अपने ऑफिस में, और शाम को आने के बाद उसकी एक गलत लत ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मतलब कि शराब पीता था। वो शाम को जब ऑफिस से आता था तो अपने सभी दोस्तों को, लगभग 4 से 5 दोस्तों को बुला लेता था। बोले भाई आज तो शराब पियेंगे, मज़ा आएंगे, क्योंकि आज थक गए, लाइफ में बहुत पैसा कमा लिया है तो आज शराब पियेंगे। वो शराब पीने के लिए सबको बुलाता है, उसकी शराब ख़त्म हो जाती है। पीते पीते इतना पेक मार देता है, इतना हैंगओवर हो जाता है कि उसकी शराब सब कुछ ख़त्म हो जाती है। फिर वो पास वाली दुकान पर जाता है, बोले भैया शराब दे दो, तो वो मना कर देता है, भैया शराब तो नहीं। उसने कहा कि अगले वाली दुकान पर जाते हैं, वहाँ की दुकान भी बंद होती है तो उसको शराब नहीं मिल पाती। उसने सोचा मार्केट की सबसे बड़ी दुकान पर जाया जाए ताकि वहाँ बहुत तेज़ी से शराब मिलेगी और ज़्यादा शराब मिलेगी। वहाँ वो शराब पीने लगा और उसने पेटी ले आया घर। सब पूरी शराब पीने के बाद उसको अगले दिन डॉक्टर के पास ले जाया गया क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़ोरों शोरों से बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, उसकी पत्नी भी साथ गई थी, उसकी वाइफ से कहा डॉक्टर ने, इनका लीवर अब ख़राब हो चुका है, बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप इनको घर ले जाओ, इनका कोई इलाज नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लाइफ में या हमारी ज़िंदगी में हमारे मन को वश में कैसे करें। उस आदमी का लीवर ही इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि वो अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा था, और जो लोग मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में असफल ही रहते हैं। इसलिए आप भी अपने मन को वश में रखिए। हालांकि कई बार इस प्रकार की परिस्थिति आ जाती कि हम हमारे मन को वश में नहीं कर पाते, लेकिन हमको हमारे मन को वश में करना ही होगा। इसलिए यहाँ वीडियो से यही सीख मिलती है कि हमको हमारे मन को वश में कैसे किया जाए। हमारा मन हमारे माइंड के साथ कनेक्ट रहता है। यदि हम सकारात्मक विचार सोचेंगे तो हमारे मन को हम काबू कर सकते हैं और सफल इंसान बन सकते हैं। और यदि अगर हम मन को वश में नहीं कर पाएंगे तो असफल इंसान ही बने रहेंगे। मज़े की बात यह है, या यूँ कहे तो ये हैरानी की बात है कि हमारा मन अच्छी चीज़ों में नहीं लगता है, स्थिर हो जाता है, और बुरी चीज़ों में हमारा मन लगता है क्योंकि वो चीज़ें आसान होती है, और बुरी चीज़ें खुद ब खुद होने लगती है और अच्छी चीज़ों में समय लगता है। तो आपने यहाँ वीडियो से यही सीखा होगा कि अपने मन को वश में कैसे करें। यदि आपको यहाँ कहानी अच्छी लगी होगी या अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। साथ ही इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और देखते रहिए कहानी अपनेपन की। धन्यवाद।